हाय बच्चों, हम न्यू सीरीज लेकर के आ रहे हैं ज्योग्राफी की थ्योरी की, जिसमें हम ज्योग्राफी थ्योरी ए टू जेड एग्जाम के लिए पढ़ेंगे। 10th पास से लेकर के यूपीएससी तक के एग्जाम के लिए। सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ज्योग्राफी में क्या क्या कवर करने वाले हैं, वो सिलेबस देखते हैं। ज्योग्राफी के दो पार्ट्स होते हैं बच्चों, एक कॉन्सेप्चुअल ज्योग्राफी, एक लोकेशन बेस्ड ज्योग्राफी। कॉन्सेप्ट बेस्ड एंड लोकेशन बेस्ड। लोकेशन बेस्ड को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक हमारी होगी इंडियन ज्योग्राफी, दूसरा हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी में हम फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। जिसमें हम सबसे पहला पार्ट देखेंगे बेसिक। बेसिक के अंतर्गत आपको पढ़ना है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। हिंदी में हम इसे अक्षांश तथा देशांतर कहते हैं। अक्षांश एंड देशांतर। बेसिक में दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड टाइम जोन, यानी मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम और लोकल टाइम, इन दोनों के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जिसे हिंदी में मानक समय कहते हैं। इसमें हम जीएमटी तथा आईएसटी पर मुख्यतः फोकस रहेंगे बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं डेट लाइन की बात करेंगे, खास करके आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा की बात करेंगे। इसके बाद बेसिक में हम देखेंगे बच्चों मोशन ऑफ अर्थ। मोशन ऑफ अर्थ, जिसके कारण हमारे मौसम में परिवर्तन होता है, ऋतुएं परिवर्तित होती है। आप जानते हैं, यानी पृथ्वी की गतियां, इसे हिंदी में आपका क्या कहोगे, पृथ्वी की गतियां। इसके दो पार्ट होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। एक पृथ्वी जो अपने अक्ष पर रोटेशन करता है, और एक जो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो रोटेशन यानी घूर्णन गति, रिवॉल्वन यानी परिक्रमण गति, दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। परिक्रमण तथा घूर्णन के बारे में दोनों गतियों का अध्ययन करेंगे। बेसिक कंप्लीट करने के बाद हम ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। क्लाइमेटोलॉजी मीन्स होगा बच्चों जलवायु विज्ञान, कि जलवायु में कैसे परिवर्तन होता है, ज्योग्राफी के क्या क्या फैक्टर हैं जो जलवायु को परिवर्तित करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ओशियोनोग्राफी। ओशियोनोग्राफी इसका अर्थ होता है ओशियन में होने वाले ज्योग्राफिकल चेंजेस, यानी अर्थात हम समुद्र विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट बच्चों हम देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, जिसे हम भू आकृति विज्ञान कहते हैं। भूमि के अंदर या भूमि की आकृति कैसे है, कौन कौन सी प्लेटें हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। आपने सुना होगा कई सारी टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं। हम जानेंगे भूकंप कैसे आता है, ज्वालामुखी कैसे आता है। इसके बाद हम एनवायरमेंटल पढ़ेंगे। ये ऐसे तो अलग से सब्जेक्ट होता है, लेकिन हम इसका बेसिक यहाँ कवर कर लेंगे। एनवायरमेंट यानी पर्यावरण। ये तो सिलेबस रहा बच्चों, ये सारे कुछ हम पढ़ने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं।
क्लाइमेटोलॉजी में क्या क्या होता है इसकी भी डिटेल से हम देख लेंगे, जानकारी ले लेंगे। तो क्लाइमेटोलॉजी में देखते हैं क्या क्या आता है। क्लाइमेटोलॉजी, इसके अंतर्गत हम आइसोलेशन पढ़ते हैं। इसे हिंदी में आप सूर्यताप भी कह सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं दिन भर सूरज के कारण पृथ्वी गर्म होती है और रात में ठंडी हो जाती है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। हीट बजट के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार अपने घर की कमाई तथा खर्च का लेखा जोखा होता है, उसी प्रकार पृथ्वी पर आने वाली उष्माओं का लेखा जोखा हीट बजट कहलाता है। तो कितना उष्मा इनकमिंग है, कितना उष्मा पृथ्वी से जा रही है, उसके बारे में हमें स्टडी करना है। इसी में हम आगे पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर में क्या चेंजेज आता है जब हम वर्टिकली ऊपर जाते हैं और जब हम हॉरिजॉन्टली अर्थ पे मूव करते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल चेंजेस देखेंगे एंड वर्टिकल चेंजेस देखेंगे। हॉरिजॉन्टल का मीनिंग समझ गए होंगे, अर्थ पर हम 0 डिग्री पर यानी होंगे तो क्या चेंजेस होगा, 30 पर होंगे, 60 पर होंगे तो क्या चेंजेस होंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होंगे तो क्या चेंज होगा। इन सारे चेंजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद वर्टिकल में देखेंगे कि ज़मीन पर कितना है, 2 किलोमीटर ऊपर कितना होगा, उससे ऊपर कितना होगा। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि हिमालय पर बर्फ़ पिघला हुआ रहता है, बर्फ़ जमा हुआ रहता है, सॉरी बर्फ़ जमा हुआ क्यों रहता है, क्योंकि हम ऊपर जैसे जैसे जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है। उसके बारे में हमें स्टडी करनी है। प्रत्येक 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 10 डिग्री टेम्परेचर में चेंजेज आते हैं, लेकिन हम आगे उसे विस्तार से देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। प्रेशर के बाद हम देखेंगे विंड के बारे में, कितने प्रकार की विंड होते हैं। जैसे आपने सुना होगा सी विंड, ट्रेड विंड एटसेट्रा, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। विंड भी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है परमानेंट विंड और दूसरा हमारा कहलाता है लोकल विंड। अब हम देखते हैं इसके बाद एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के बारे में। सॉरी ये वो नहीं आएगा, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस यानी वायुमंडल का कैसे सर्कुलेशन होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर हम देखेंगे साइक्लोन चक्रवात कैसे आता है और एंटी साइक्लोन प्रति चक्रवात कैसे आता है। इसके बाद हम जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ेंगे। आप में से कईयों को पता नहीं होगा कि हमारे सौर मंडल में जेट चलती है, यानी हवाओं का एक विस्तार चलता है, पूरा का पूरा ग्रुप चलता है, जिसे हम जेट कहते हैं, यानी जेट धारा कहते हैं। तो जेट करंट के बारे में हमें पढ़ना है, जेट विंड के बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमिडिटी के बारे में। खास करके आपने देखा होगा बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, आर्द्रता ज़्यादा रहती है, क्यों रहती है, क्या रीज़न है, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। फिर हम एयर मास के बारे में पढ़ेंगे और इसी में हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन कैसी है। इसके साथ साथ हम इसी में एक देख लेंगे क्लाइमेटिक रीजन। जैसा कि आप जानते होंगे कुछ ऐसे प्रदेश होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, यानी ग्रीष्म प्रदेश होते हैं। कहीं ऐसे प्रदेश होते हैं जहाँ सालों भर सर्दी रहती है, उसे शीत प्रदेश कहते हैं। कुछ ऐसे प्रदेश होते हैं जो बीच का रीजन होता है, जिसे हम शीतोष्ण प्रदेश कहते हैं। तो इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज ये सिलेबस रहा बच्चों। अब नई सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो सबसे पहले ही जो हमारी सीरीज आएगी स्टार्टिंग थ्योरी, वो आएगी अक्षांश और देशांतर पर, अर्थात हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो बच्चों अधिक से अधिक शेयर करें, चाहे जिससे अधिक से अधिक गरीब बच्चों को मदद मिल जाए पढ़ाई में। कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें चैनल को।